सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में। ऑलरेडी जो है काफी सारे वीडियोस हम लोग एरे के ऊपर देख चुके हैं, बट आज हम लोग स्पेसिफिकली ब्लूजे के ऊपर बनाएंगे। एरे जो है किस तरह से हम लोग ब्लूजे में यूज करेंगे। इस साल अगर बात करें आईसीएसई की, क्योंकि ब्लूजे जो है ज्यादातर आईसीएसई में यूज होता है, तो अगर इस साल बात करें आईसीएसई की, तो आईसीएसई में इस साल सिलेबस को जो है काफी पोर्शन जो है कट कर दिया गया है। फिर भी एरे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जब हम लोग एरे की बात करते हैं, जिसमें 1D आता है, 2D आता है, और स्पेशली हम लोग बात करें 9 के लिए, क्लास 9 के लिए या 10 के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तब एरे जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और एरे में कुछ चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड मोड में आती हैं, या फिर आपको हर बार वो चीज देखने को मिलेगा, चाहे हम लोग 1D की बात करें या 2D की बात करें। तो एरे के ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे ब्लूजे का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप एरे के वीडियोज देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में जानेंगे, एज वेल एज प्रोग्रामिंग सेक्शन भी देखेंगे, ताकि आपको थ्योरी एज वेल एज उसका प्रोग्राम भी इजीली समझ में आ सके और आप जो है एरे के बारे में ज्यादा क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो सके। मेरा मोटिव रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कोई सा भी प्रोग्राम, कैसा भी प्रोग्राम आए, आप इजीली उसको एरे में डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरे के बारे में बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बात करेंगे। एरे में दो इम्पोर्टेंट आता है, एक आता है सर्चिंग का और दूसरा आता है सॉर्टिंग का, कि किस तरह से लिस्ट ऑफ अगर एलिमेंट्स है, डेटा है, तो किस तरह से उसके अंदर से हम लोग कोई भी एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे। और दूसरा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स है, रैंडम एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को किस तरह से हम लोग सॉर्ट करेंगे, आइदर असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो। तो ये होता है प्रोसेस सॉर्टिंग का और सर्चिंग का। ये दो टेक्निक जो है ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। बाद में आप चाहे तो उसको स्ट्रिंग में रिलेट कर सकते हैं, नंबर्स में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स में भी सॉर्टिंग होते हैं, स्ट्रिंग में भी सॉर्टिंग होते हैं, एज वेल एज आप नंबर्स में भी सर्चिंग होते हैं और स्ट्रिंग में भी सर्चिंग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर्चिंग के बारे में, कि किस तरह से सर्चिंग करेंगे जहां पे हम लोग के पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो सर्चिंग एक लंबा सा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है या फिर बहुत सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में एक तो फाइंड आउट करना जो पर्टिकुलर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, दैट इज सर्चिंग। सपोज हम लोग एक एरे यहाँ पे बनाते हैं, कुछ लोकेशन का बनाते हैं। ये हम लोग का ए नाम से एरे है, ये ए ऑफ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ए ऑफ 4 है। तो ये इंडेक्स वैल्यू है जो स्टार्टिंग होता है हम लोग का बेस इंडेक्स से ए ऑफ 0 से, एंड लास्ट इंडेक्स ए n-1, जो भी n साइज होगा एरे का। सपोज हम लोग 5 करके लिए हैं। अब यहाँ पे सपोज कुछ एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं, 15, 12, 10, 11, 18। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, 5 लिए हैं मैंने। आप चाहें तो ज्यादा ले सकते हैं, 50, 60, जितना भी आप एलिमेंट्स एरे में इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ से हम लोग सर्चिंग करेंगे। सपोज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं 11 को। तो सर्चिंग क्या बोलता है, सर्चिंग के दो टेक्निक होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। सर्चिंग में हम लोग दो टाइप्स को ज्यादातर बेसिकली यूज करते हैं। एक होता है लीनियर और दूसरा होता है बाइनरी। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है बाइनरी। लीनियर जो होता है वो सीक्वेंशियल सर्च होता है, 1 by 1 करके सर्च होता है। बाइनरी जो है वो हाफ डिवाइड करके, बाइसेक्ट करके उसको यूज किया जाता है। फिर से बता देते हैं, जो लीनियर होता है वो सीक्वेंशियल सर्च होता है, 1 by 1 करके सर्च होगा। अगर एलिमेंट फाउंड होता है तो आपको वहां पे एलिमेंट फाउंड दिखा देगा, आउटपुट आ जाएगा। और अगर एलिमेंट नहीं फाउंड होता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड करके एक मैसेज आएगा। सेम बाइनरी में भी होता है, बट बाइनरी में बाइसेक्ट हो जाता है। जो एरे होता है उसको हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट हाफ में खोजा जाता है, फिर सेकंड हाफ में खोजा जाता है कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में है या नहीं है। सपोज हम लोग लीनियर की बात करें, तो अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं 11, तो ये पहले 15 के साथ कंपेयर होगा। जो भी हम लोग एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, सपोज हम लोग को फाइंड आउट करना है 11, कि क्या 11 इस वाले एरे में है या नहीं है। तो पहले ये 15 के साथ कंपेयर करेगा, अगर बराबर में है, सेम में है,
तो एलिमेंट फाउंड है, नहीं है तो आगे जाएगा 12 को फाइंड चेक करेगा, 12 में है तो नहीं है, फिर 10, फिर 11 में जहां फाउंड हो जाएगा तो एलिमेंट फाउंड करके मैसेज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट में दे देंगे। और यहाँ फिर 18 तक जाएगा, 18 को भी चेक करेगा, क्योंकि ये जो है एक लूप में चलेगा, और लूप में चलेगा तो हर एक जो एड्रेस है वो हर एक एड्रेस का वैल्यू को चेक करेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू के साथ वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एड्रेस वाइज जो है वो लूप में चलता रहेगा और वैल्यू को जो है कंपेयर होते रहेंगे। सेम हम लोग बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का साइज है, सपोज 5 है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। ये बाइनरी की बात कर रहे हैं हम लोग बाइनरी सर्च में, तो ये हम लोग का 5/2 इंटीजर में हो तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 इज द मिडिल लोकेशन, जो ये 2 है ये मिडिल लोकेशन है, तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट हाफ है, ये हम लोग का जो है सेकंड हाफ में। तो हम लोग जो है इसको लोअर बाउंड ले लेते हैं और इसको ले लेंगे अपर बाउंड। ये हम लोग का इस साइड हो गया लोअर बाउंड, इस साइड हो गया अपर बाउंड। ये हो गया हम लोग का मेन एलिमेंट जो मिडिल में है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लोअर बाउंड में सर्च करेंगे कि क्या 11 है या नहीं है। अगर है तो फिर ये जो है यहीं पे शो कर देगा कि 11 फाउंड हो गया, अगर नहीं है तो ये जाएगा अपर बाउंड को। अपर बाउंड में चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट फाउंड करके दिखा देगा। अगर ये नहीं होता तो फिर मिडिल एलिमेंट में आता, मिडिल में चेक होता है, अगर मिडिल में वो एलिमेंट फाउंड होता है तो सही है, एलिमेंट फाउंड करके दिखा देगा, नहीं है तो नॉट फाउंड दिखाएगा, और नहीं आता है पूरा एरे में तो नॉट फाउंड करके दिखा देगा। सपोज हम लोग सर्च करते हैं 53 को, 53 पहले लोअर बाउंड में चेक होगा, यहाँ पे नहीं है, अपर बाउंड में चेक होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चेक होगा मिडिल में, यहाँ पे भी नहीं है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। जो भी एरे का सीक्वेंस है या जो भी है उसमें वो एलिमेंट फाउंड नहीं होता है। तो ये है सर्चिंग का टेक्निक होता है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर ये सेम चीज जो ऐसा मैं न्यूमेरिक में बताया, सेम चीज हम लोग स्ट्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वेरियस हम लोग एलिमेंट्स नेम वाइज हम लोग जो है दे सकते हैं, उसमें से पर्टिकुलर किसी नेम को सर्च कर सकते हैं। सेम चीज जो है हम लोग सॉर्टिंग में भी करेंगे। सॉर्टिंग का ले लेते हैं, इसका भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अब सॉर्टिंग में सपोज यहाँ 15 है, 12 है, 11 है, 83 है, 64 है। ये a ऑफ 0 है, a ऑफ 1 है, a ऑफ 2 है, a ऑफ 3 है और a ऑफ 4 है। तो इस तरह से एलिमेंट्स है, इसको हम लोग को सॉर्ट करना है आइदर असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। तो सॉर्टिंग जो है बहुत टाइप के होते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लिए हैं काफी सारे टाइप के सॉर्ट होते हैं। हीप सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है। तो बुक के हिसाब से अगर बात करें, आईसीएसई 10th क्लास के हिसाब से बात करें, तो वहां पे 2 टाइप के सॉर्ट जो है हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरा होता है बबल सॉर्ट। ये दोनों टेक्निक के लिए हम लोग प्रोग्राम का यूज करेंगे, प्रोग्राम में समझेंगे किस तरह से हम लोग इसका प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसका हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, तो यहाँ पे जब भी हम लोग सॉर्ट यूज करते हैं, सॉर्ट यूज करने के लिए हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज करते हैं। टेम्पररी वेरिएबल का एक हम लोग यूज करेंगे जिससे सॉर्ट करेंगे। तो टेम्पररी वेरिएबल किस लिए यूज करेंगे, हम लोग को करना है यहाँ पे स्वैप करना है, स्वैपिंग का टेक्निक का जो है यूज करना है, तभी हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट बना सकते हैं, बबल सॉर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, ये 2 टाइप के सॉर्ट का जो है हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जो है स्वैपिंग मेथड का यूज करेंगे। सपोज a का वैल्यू है 5 एंड b का वैल्यू है 6, इसको हम लोग टेम्पररी वेरिएबल एक लेके स्वैप करेंगे, यानी कि a का वैल्यू को 6 करेंगे, b का वैल्यू को 5 करेंगे, इंटरचेंज करेंगे वैल्यू को। तो t इक्वल टू a कर देते हैं, a इक्वल टू b कर देते हैं एंड b इक्वल टू t कर देते हैं। अब a का वैल्यू कितना था, 5 था, ये आ गया कहां पे, t में आ गया। अब t का वैल्यू कितना हो गया, ये 5 हो गया। b का वैल्यू 6 है, उसको a में कर देंगे तो a का वैल्यू 6 हो गया। अब t का वैल्यू b हो गया, t का वैल्यू कितना था, 5 था, ये b का वैल्यू हो गया तो 5 हो गया। अब a का वैल्यू जो है 6 है और b का वैल्यू जो है 5 है। तो यहाँ पे देखिए इंटरचेंज हो गया। तो सेम इंटरचेंज मेथड को हम लोग यूज करेंगे अपने सॉर्टिंग टेक्निक में। अब यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको हम लोग को असेंडिंग वे में करना है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले जो वैल्यू है इसको हम लोग स्वैप करेंगे इसके साथ, देखेंगे कि कौन सा जो है हायर प्रेसिडेंस वैल्यू है, हायर वैल्यू है, इसको हम लोग स्वैप करेंगे। तो 12 जो है ये इधर आ जाएगा, 15 जो है इधर चल जाएगा। अगेन इसको स्वैप करेंगे 11 के साथ, 11 जो है इधर आ जाएगा और 15 जो था यहाँ पे था, ये 15 इधर चल जाएगा। सेम जो है जब यहाँ 15 आएगा
तो 83 जो है हायर वैल्यू है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 83 है, 64 है, तो 64 को हम लोग इस तरह साइड में लाएंगे और 83 को हम लोग उस साइड में ले जाएंगे। तो ये जो है लूप में प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 11 फ्रंट में नहीं आ जाता, फिर 12, फिर 15, फिर 64, फिर 83। तो ये प्रोसेस लूप में जो है बार बार चलता रहेगा और इस तरह से सॉर्ट जो है होते रहेंगे यूजिंग दिस स्वैपिंग टेक्निक। इसको हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से दो सॉर्ट का हम लोग यूज करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट का। तो आइए हम लोग सर्चिंग का पहले प्रोग्राम जानते हैं, किस तरह से सर्चिंग का प्रोग्राम लिखेंगे और किस तरह से सर्चिंग हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर सॉर्टिंग का प्रोग्राम देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड में समझा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में, चलिए हम लोग जो है प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से हम लोग इसका प्रोग्रामिंग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे BlueJ ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू क्लास लेते हैं और न्यू क्लास में यहाँ पे क्लास नेम हम लोग लीनियर दे देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। हम लोग क्लास जो है क्रिएट हो चुका है, हम लोग इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं import java.util.scanner। चूंकि हम लोग स्कैनर क्लास बना रहे हैं, आप चाहे तो IO भी यूज कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट करके आप यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे import java.util.scanner यूज किए हैं। देन यहाँ पे हम लोग जो है पब्लिक क्लास ले लेते हैं, पब्लिक क्लास, हम लोग क्लास नेम है लीनियर। देन हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग आर्ग्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना मेन प्रोग्राम जो है लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है स्कैनर क्लास डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर। देन यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं system.in, ये हम लोग जो है स्कैनर डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग जो है एक एरे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं int ar इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे, न्यू int। देन यहाँ पे हम लोग डायमेंशन में हम लोग लोकेशन ले लेते हैं 50। आप कितना भी लोकेशन ले सकते हैं आपके हिसाब से, आप चाहे 10 यूज करें, 50 यूज करें, 30 यूज करें। देन यहाँ पे हम लोग को कुछ सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक i ले लेते हैं जिसमें हम लोग लूप क्रिएट करेंगे। एक n ले लेते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स, कितने नंबर्स हम लोग को एंटर करवाने हैं उसको हम लोग n में स्टोर करेंगे। एक s ले लेते हैं जिसमें हम लोग लीनियर सर्च जो है अप्लाई करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटिंग मैसेज देते हैं system.out.println। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मैसेज दे देते हैं, जनरल मैसेज दे देते हैं, सेमीकोलन देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जो है n लिए हैं, n में एंटर करेंगे, n इक्वल टू इन डॉट कितना नंबर हम लोग को एरे में एंटर करवाना है वो जो है हम लोग n में स्टोर करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे लिए हुए हैं 50, तो ये 50 जो है हम लोग को 50 एलिमेंट्स हर बार एंटर नहीं करने, तो कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग एंटर करना चाहते हैं अपने एरे में, उसको हम लोग जो है n में यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं। देन यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे मैसेज लेंगे, तो इसको जस्ट हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन, अब जो है यूजर स्टार्ट कर सकता है एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग एक लूप क्रिएट करते हैं, i ले लेते हैं, i का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, i लेस देन जो है ये n ले लेते हैं, एंड i जो है हम लोग इंक्रीमेंट रखते हैं, i प्लस प्लस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो AR लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि AR ऑफ i इक्वल टू, यानी कि AR के i में, i मतलब क्या, 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरे जैसे कि मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, देन नेक्स्ट पे हम लोग एलिमेंट जो है एंटर करते चलेंगे। तो जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ेगा उसी हिसाब से एरे में एलिमेंट्स की संख्या बढ़ते जाएगी। तो जितना हम लोग कहाँ तक लास्ट लिए हैं, n तक लिए हैं, n ही इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे AR ऑफ i हम लोग करते हैं, AR ऑफ i इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हम लोगों ने जो है एंटर करवा दिया।
अब एंटर कराने के बाद हम लोग जो है एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और हम लोग मैसेज लिखेंगे कि एंटर द नंबर, आप कौन सा नंबर जो है सर्च करना चाहते हैं, या एलिमेंट भी दे सकते हैं, एंटर द नंबर और एलिमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर और एलिमेंट। तो यहाँ पे यूजर जो है एंटर करवाएगा, उसको एंटर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, एस ले देते हैं, एस में यहाँ पे देते हैं इन डॉट नेक्स्ट इंट, वो अपना एस में जो है जो भी एंटर करेगा एस में आके स्टोर होगा। अब जो है हम लोग अपना लीनियर सर्च स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, देन i प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो है हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ s इक्वल टू AR ऑफ i, जो भी s में एंटर होगा नंबर उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, AR ऑफ i में जो भी एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं i प्लस 1। अब यहाँ पे जो है हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग s दे देते हैं जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज कर देते हैं, ब्रेक। अब जो है हम लोग अपना कंडीशन क्लोज करते हैं और अपना लूप को जो है क्लोज करते हैं। तो ये हम लोग का कंडीशन तैयार हो चुका है, लूप भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ i इक्वल टू n, अगर वो एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ उस एरे में तो हम लोग ये कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक और मैसेज दे देंगे, इस तरह से एक मैसेज दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो है अपना मेन को क्लोज करेंगे, अगेन क्लास को क्लोज करेंगे। ये जो है हम लोग का प्रोग्राम जो है रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको कंपाइल करके रन करा के देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का जो है क्लास कंपाइल हो चुका है, नो सिंटैक्स एरर बता रहा है, इसको जो है हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग वर्ड मेन पे रन कराएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू आर टू फीड इन द एरे, तो हम लोग सपोज यहाँ पे 5 देते हैं। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट एंटरिंग एलिमेंट्स, तो हम लोग एंटर करते हैं सपोज 12, 52, 63, 58, 47, 5 हम लोग का एलिमेंट्स जो है एंटर हो चुका है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू सर्च फॉर, हम लोग कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, सपोज हम लोग 58 सर्च करना चाहते हैं। 58 द आइटम इज प्रेजेंट इन द एरे एंड द लोकेशन इज 4, 4th नंबर लोकेशन में हम लोग का आइटम जो है प्रेजेंट है। एक और बार हम लोग जो है ट्राई करते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे जाके रन कराते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 एलिमेंट्स हम लोग एंटर करेंगे, सपोज 10, 20, 30। अब हम लोग जो है एक मिस प्लेस वाला आइटम देते हैं जो हम लोग ऑलरेडी एंटर नहीं किए हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग 40 देते हैं। द नंबर और एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे, तो हम लोग का जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। इस तरह से हम लोग लीनियर सर्च इजीली कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं हम लोग बाइनरी सर्चिंग का किस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ऑलरेडी जो है हम लोग लीनियर सर्च बना चुके हैं, तो ये अभी यहाँ पे हम लोग एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं बाइनरी नाम से, ओके पे क्लिक कर देंगे, जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम लोग को जो है लीनियर का काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और बाइनरी में जाके इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये क्लास नेम सबसे पहला हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्लास नेम यहाँ पे कर देते हैं बाइनरी। पब्लिक क्लास वर्ड मेन ये हम लोग का रहेगा, स्कैनर क्लास रहेगा, एरे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। INS यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल और ऐड ऑन करेंगे, तो I चाहिए, N चाहिए, S तो हम लोग को चाहिए जो भी हम लोग सर्चिंग करेंगे। एंड यहाँ पे फिर हम लोग ले लेते हैं एक काउंटर, एक लोअर बाउंड ले लेंगे LB जिसका वैल्यू रहेगा 0, एक अपर बाउंड ले लेते हैं जिसका वैल्यू रहेगा हम लोग का 4, क्योंकि हम लोग 5 नंबर के लिए पहले सर्च करते हैं। अगर जब ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो अपर बाउंड को जो है आप उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा के रखिए। सपोज मान लीजिए आपको 10 नंबर लेने हैं तो अपर बाउंड 9 तक जाएगा, क्योंकि लोअर बाउंड जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपर बाउंड जो है आप यहाँ पे 9 तक ले सकते हैं। अगर 50 लेना है तो 49 तक आप जा सकते हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू फीड इन द एरे, एन में हम लोग उसको स्टोर कर दिए हैं।
ओके, नाउ यू कैन एंटरिंग एलिमेंट्स। तो आई जो है 0 से लेके n तक जाएगा और यहाँ पे हम लोग AR ऑफ आई ये एंटर कर दिए। एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च फॉर, सेम चीज़ें हैं तो ये इसको हम लोग जो है S में रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये लूप को हम लोग को चाहिए नहीं, तो ये लूप जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बाद में इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वाइल लूप का यूज करेंगे। तो वाइल लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, इसको हम लोग लूप में रखेंगे कि लोअर बाउंड हमेशा लेस रहना चाहिए, क्योंकि लूप जो है वो बार बार चलता रहेगा और चेक होते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक और वेरिएबल चाहिए होता है, इसको हम लोग लेते हैं सपोज p। तो p का वैल्यू को हम लोग लग देते हैं 0, जिसमें हम लोग मिड फाइंड आउट करेंगे। आप चाहें तो कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो p इक्वल टू ब्रैकेट में हम लिख देंगे lb प्लस ub डिवाइड बाय 2। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग को मीड निकालना है सबसे पहले, तो मीड हम लोग जो है p में निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ AR ऑफ P अगर लेस देन S है, जो हम लोग फर्स्ट हाफ के लिए चेक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग LB में रखेंगे। तो LB इक्वल टू P प्लस 1, LB में हम लोग रख दिए। अब हम लोग जो है अपर बाउंड के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ AR ऑफ सेम P ग्रेटर देन S। तो ये हम लोग अपर बाउंड के लिए हो गया। तो यहाँ पे UB इक्वल टू P -1 करेंगे और लास्ट में यहाँ पे इफ AR ऑफ P इक्वल टू अगर S हुआ, तो जो मिड के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो C इक्वल टू C प्लस 1, देन यहाँ पे ब्रेक का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है वाइल लूप को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ C इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे द नंबर इज प्रेजेंट इन द एरे, ये एल्स द नंबर इज नॉट प्रेजेंट कर देते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द एरे। बाकी हम लोग को ये जो है चाहिए नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग का प्रोग्राम जो है बन गया है। यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर बता रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू फीड इन द एरे, हम लोग 5 तक लिए हैं। अब एलिमेंट्स को जो है एंटर करेंगे, 10 12 15 41 50, हम लोग का 5 एलिमेंट्स जो एंटर कर दिए। हम लोग सर्च करना चाहते हैं 41 के लिए, तो 41 जो है द नंबर इज प्रेजेंट इन द एरे, 41 जो है हम लोग का आ गया है। एक और बार हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे एक लोअर बाउंड के लिए इसको रन कराएंगे। अब एंटर द एलिमेंट्स, हम लोग को 5 ही एंटर करना है। यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट, एंटर करते हैं। अब लोअर बाउंड के लिए हम लोग 20 को सपोज एंटर करते हैं। द नंबर इज प्रेजेंट इन द एरे। तो हम लोग का जो है बाइनरी सर्चिंग में सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर सर्च के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस तरह से हम लोग बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो ये हो गया हम लोग का लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में और सॉर्टिंग में हम लोग सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट को देखेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।